खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। हिस्ट्री शीटर एवं भूमाफिया के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग। थाना गद्दी गांव के ग्रामवासियों में दहशत का माहौल। केराकत थाना क्षेत्र के एक चर्चित हिस्ट्री शीटर एवं कथित भूमाफिया के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग को लेकर गांव थाना गद्दी के ग्रामवासियों एवं पीड़ित परिवार ने प्रशासन से गुहार लगाई है। रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर स्वर्गीय राम सेवक मिश्रा की पुत्रवधू तथा वैदिक फाउंडेशन काशी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं समाज सेविका शारदा मिश्रा ने आरोप लगाया कि केराकत थाना क्षेत्र के टॉप 10 अपराधियों की सूची में शामिल हिस्ट्री शीटर अशोक शुक्ला द्वारा उन्हें एवं उनके परिवार को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। शारदा मिश्रा के अनुसार अशोक शुक्ला ने उन्हें जान से मारने, घर गिराने तथा पूरे परिवार को झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी दी है। इस संबंध में उन्होंने केराकत थाने में प्रार्थना पत्र दिया, जिसके आधार पर अशोक शुक्ला एवं उसके भतीजे मुकेश शुक्ला के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि अशोक शुक्ला एवं उसका भतीजा क्षेत्र के लोगों को भयभीत कर अवैध रूप से जमीनों पर कब्जा करने का प्रयास करते हैं तथा विरोध करने वालों को झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी देते हैं। इससे पूरे गांव में भय और असुरक्षा का वातावरण बना हुआ है। शारदा मिश्रा ने कहा कि मुकदमा दर्ज होने के बाद भी आरोपी की गतिविधियों में कोई कमी नहीं आई है और वह लगातार दबंगई दिखाकर परिवार को मानसिक रूप से परेशान कर रहा है। उन्होंने जनपद के पुलिस अधीक्षक, जिलाधिकारी, डीआईजी, डीजीपी उत्तर प्रदेश तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि आरोपी के विरुद्ध दर्ज सभी मुकदमों की निष्पक्ष जांच कराकर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि आरोपी ने गांव के नाले को पाटकर तथा कथित रूप से फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से भूमि पर अवैध कब्जा किया है। ग्रामवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर क्षेत्र में कानून का राज स्थापित किया जाए तथा आम नागरिकों को भयमुक्त वातावरण उपलब्ध कराया जाए। अपना नाम बताइए। मेरा नाम सतीश चंद मिश्रा है, पुत्र दूधनाथ मिश्रा। और हमारे आपके गांव में एक हिस्ट्री सीटर है, वही बता रहे हैं कि जो हमारे घर के लोग सब बाहर रहते हैं और इस समय मैं अकेला रहता हूँ। और ये जो तालाब की जमीन है हमारे पूरे मिश्र परिवार की है। कितने की जनसंख्या की परिवार में कितनी जनसंख्या? ये कम से कम 22-23 है। और इसके बाद उन्होंने क्या काम किया, बीच भीटा से जो नाम का हम लोगों का अथवा जीते हैं मुकदमा, उसके निजी जमीन है, उसके बीचों बीच जो है इन्होंने सड़क बनवा रखी थी। हमने आके रोका तो हमारे को मारने की धमकी और गाली गलौज धक्का भी दे दिए। तो हमने जो है कि पुलिस को इन्फॉर्म किया, सूचना दी। पुलिस आई लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं हुई। आगे क्या मांग कर रहे हैं आप? आगे मांग कर रहे हैं कि हमारा जो है हमारा नाम चढ़े, हम लोगों का जो है कि उस पर कोई कब्जा न ले, इसके लिए प्रशासन नहीं। और हिस्ट्री सीटर है, हिस्ट्री सीटर बार बार धमकी देते हैं। क्या नाम है? अशोक शुक्ला। उसमें बार बार धमकी देते हैं कि हम आपको जान से मार देंगे। तो प्रशासन इसके बारे में कुछ सुनवाई नहीं कर रही है। अब मैं संजीव मिश्रा, ग्राम निवासी थाना गद्दी। प्रकरण ये है कि हमारे पड़ोस में अशोक शुक्ला पुत्र श्री नारायण शुक्ला, जो कि कुख्यात अपराधी भी है और हिस्ट्री शीटर भी है, उसके ऊपर विगत 30-35 वर्षों के ऊपर भी से उसके ऊपर जो आपराधिक मुकदमे, आधे 1 दर्जन से ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इसके बावजूद भी आप देख सकते हैं ढेर सारी एप्लीकेशन पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं एक साथ के साथ। और इतने एप्लीकेशन है तो हमारे पास कम पड़े हुए हैं, तो एक विगत आपके 2-4 महीने के होंगे। इससे बात अगर उठाई जाए तो कम से कम में सैकड़ों एप्लीकेशन हमारे मिश्र परिवार के लोग दिए हैं, लेकिन कोई भी एक्शन प्रशासन के द्वारा अभी इसके ऊपर नहीं किया गया। यह बल्कि कहता भी है कि हम सारे चीज़ को पुलिस चौकी थाना तो हम चुटकी बजा के मैनेज करेंगे। हमारे घर में तो 2-2 वकील हैं, हम कचहरी में बैठते हैं, देखे कौन लाए। प्रशासन को दोष दे रहे हैं कि प्रशासन का भी इसमें कमी है। बिना प्रशासन के कमी के कोई भी अपराधी जो है सिर पे चढ़ के किसी का तांडव नहीं कर सकता। आज योगी जी बैठे हुए हैं, योगी जी के
जो नेतृत्व के कारण आज सोच लीजिए कि अपराधी जो गर्त में चलता जा रहा है, लेकिन हमारे पड़ोस में एक अपराधी है जिसके ऊपर आज तक कोई एक्शन ठीक ढंग से कितने नहीं किया गया। परिवार उससे परेशान हैं? परिवार पूरा गांव के अगर देखा जाए तो कोई भी छोटा बड़ा जाति का हो, मिश्र परिवार का हो, इधर विश्वकर्मा परिवार का है, नंबर की जमीन कब्जा कर लिया। गए लेने के लिए तो लोग कह रहे हैं कि जान से मारे हैं। आपके बेचन मतलब विश्वकर्मा आप है, लोग की जमीन राजनाथ विश्वकर्मा है, हड़प कर, तुरंत जमीन जान से मारने की तुरंत धमकी उसके बाद कब्जा करता है। कहता है एक साथ जैसे भेड़िया लोग लपटते हैं किसी के ऊपर न नोचने के लिए, उस तरीके से ये पूरे परिवार के कम से कम 50 हैं परिवार में इनके, और सारे लोग एक साथ टूटते हैं। जब किसी को देखते छोटे छोटे बच्चे भी अगर इसके दरवाजे की तरफ से गुजरते हैं तो गाली दे के कहता है कि इधर से कैसे जा रहे हो तुम। क्या चाहते हैं अभी हाँ? आप? चाहते हैं कि इस पर एक्शन हो और इस तरीके का हो जिससे कि यह कभी भी दोबारा इस तरीके का कोई अपराधी अपराध करने से पहले किसी की जमीन जायदाद, किसी बेटी बहू को अपशब्द बोलने से पहले 1000 बार सोचे। और यही हम मांग करते हैं प्रशासन से, योगी प्रशासन से ही मांग करते हैं हम। धन्यवाद। मैं आनंद कुमार मिश्रा, पुत्र श्री रामव्रत मिश्रा, मैं ग्राम थाना गद्दी का निवासी हूँ। क्या समस्या आपको है? और मेरी समस्या है कि मेरे बगल में अशोक शुक्ला की सीटर है और यह मेरी ज़मीन पे मेरा कच्चा मिट्टी का घर था। उस घर को गिरा करके उसने पैतक दिया और मेरे ज़मीन में जबरन उसने जो है लैट्रिन का टंकी बनवाया। अब विरोध करने पे मारने के लिए धमकी दिया और मारने के लिए दौड़ा। अब क्या मांग कर रहे हैं आप? और मैं तो यही मांग करूंगा कि उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, अशोक शुक्ला के नाम के आगे आपने हिस्ट्री सीटर क्यों लिया? क्योंकि वह विगत लगभग 30-35 साल पहले से वह अपराधी है। किस तरीके का थाने का किस तरीके का अपराध? गुंडई का, वो जान से मारने का और कई तरीके का उसके ऊपर आपराधिक हाँ मुकदमा दर्ज। अपना परिचय दीजिएगा। मैं शारदा मिश्रा, अध्यक्ष वैदिक फाउंडेशन काशी। काशी मेरा कार्यक्षेत्र है और यह मेरा गृह जनपद है, जहाँ पे ऐसी घटना हुई है जो यहाँ के ज़िले का टॉप 10 हिस्ट्री सीटर है। उसने मुझे 14 जून को जान से मारने की खुलेआम धमकी दी और उसका एक भतीजा है जो कि वकील है, जो वकालत के आड़ में गुंडागर्दी करता है क्या खुलेआम। नाम? उसका नाम मुकेश शुक्ला है, पुत्र उमेश शुक्ला। दूसरे का क्या नाम है जान से मारने की? मनीष शुक्ला, जो कि ये अशोक शुक्ला का पुत्र है। कहाँ ये का? भी वकालत क्या? ये अशोक शुक्ला जो हिस्ट्री सीटर है उनके पुत्र हैं। क्या कारण है कि आपको जान से मारने की धमकी मिली? कोई विशेष ऐसी वजह नहीं थी, ये लोग पीछे कुछ कर रहे थे, बस मैंने एक वीडियो बना लिया। ये गाली गलौज करने लगे, एक स्त्री के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे थे। ऐसे शब्दों का यूज कि हम क्या बताएं, शब्दों को कहा नहीं जा सकता। क्या वीडियो में ऐसा क्या था कि जिससे वो भड़क गए? वीडियो में ये लोग किसी न किसी की चीज़ों को कब्जा करने की इन लोग की आदत है। ये लोग कुछ कर रहे थे, इनको लगा कि कोई जानेगा तो शासन प्रशासन में इनकी जैसे पोल खुल जाएगी, इस वजह से इनको जो लगा ये मेरे पे चढ़ गए और जान से मारने तक की धमकी दे दिए, दौड़ाने लगे लोग। क्या पुरानी रंजिश थी क्या आप लोग की? नहीं, हमारी कोई इनसे ऐसी कोई पुरानी रंजिश नहीं। मैं तो यहाँ की पुत्रवधी हूँ, ये मेरा तो यहाँ पे कोई ऐसा है नहीं। लेकिन इन लोगों का रहता है कि ये शुरू से जो 30 साल 40 साल किसी के ऊपर शासन कर लेता है, वो अपने को राजा समझने लगता है। ये अपने को अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी समझने लगे हैं और कोई बात नहीं है। मैं योगी सरकार से ऐसी मांग करती हूँ कि ऐसे कुख्यात अपराधी को खुलेआम ऐसे न छोड़ा जाए और इसके संपत्ति की जांच कराई जाए। किसके पास इतनी संपत्ति आई, कैसे? इसके भाइयों में उतनी संपत्ति नहीं जितनी इसके पास है। पिता मतलब क्या कब्जा करते हैं क्या सबके? ये भू माफिया भी है, एक हिस्ट्री सीटर होने के साथ साथ एक भू माफिया है। ये यहाँ के गांव के विश्वकर्मा है, उनकी जमीन पे बेचन विश्वकर्मा, उनकी भी जमीन चाची बताएंगे आपको। जो जिस तरह का आपके साथ अभद्रता हुई उसकी क्या शिकायत आपने दर्ज कराई? अभी मैंने इसकी शिकायत दर्ज कराई है, मुकदमा हुआ है और ये लोग उसके खिलाफ क्रॉस मुकदमा करने गए थे, जबकि क्योंकि शासन प्रशासन बहुत नीट एंड क्लीन है इस टाइम, तो उन्होंने इनका मुकदमा दायर नहीं किया है। ये लोग अपनी पूरी सोर्स पावर जो इन लोगों की आदत है उसका प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं शासन से और प्रशासन से इतना निश्चिंत हूँ कि मेरे साथ कोई भी अन्याय नहीं होगा। आपका क्षेत्रीय विधायक कौन है? प्रिया सरोज। हाँ, प्रिया सरोज। और अच्छा, अपना नाम बताइए। सर, हमारा नाम ओंकार नाथ मिश्रा है, बाप का नाम मालिक मिश्रा है। ये मेरे पीछे आबादी है पूरी, समझ रहे हो कि नहीं? क्या घटना हुई है उस दिन? घटना में काट रहा है साहब, देखो ना बेचा बोल मना करने पर
गाली गलौज मारने से धमकी, बहू बेचारी आई, उसको भी कलम से जान से आप मार। ही की जमीन में काम कर रहे थे क्या? हाँ हाँ, हमारी जमीन है, देखो साहब ये सब काट रहे हैं एकदम पूरा। कौन काट रहा है? ये हिस्ट्री सीटर अशोक शुक्ला, उनके परिवार के लोग। वो हिस्ट्री सीटर है? हाँ, क्या आपने उनसे बात करने की कोशिश की? अगर बात करने की कोशिश की तो उन्होंने क्या रिप्लाई किया? बोला भाग जाओ, नहीं यार जान से मार देंगे। कंप्लेन की है? कंप्लेन सब है, कई बार कंप्लेन हो गया, कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं। हम लोग, अरे पैसा हमारे पास इतना है नहीं कि हम का दे पाऊँ। तो थाने वाला पैसा लेते हैं? नहीं नहीं, ये हमसे मांगता नहीं, लेकिन पैसा देते हैं तो पैसा दे, सुनवाई होगी। कितनी जमीनें हैं जो हथियाने की 14 कोशिश 15 बिस्सा है साहब, देख लो ये सामने मिली सब बहुआ हुआ सब अपना है सब। तो अभी बाकी है कि उन्होंने कब्जा कर लिया है? कब्जा उब्जा कुछ ना भी चल रहा है, उसका जोर पाट फूट कर रहा है। मामला न्यायालय में लंबित है? हाँ नहीं, न्यायालय में इसका नहीं, ये सब है लंबित पड़े हैं, सब ये सब कब्जा कर रहा है, ये सब भी कब्जा कर रहा है। हाँ हाँ, व्यक्तिगत हमारा है। समर न्यायालय मेरा नाम सच्चिदानंद मिश्रा है, सन ऑफ धर्मराज मिश्रा। और ये हम लोग की आबादी की ज़मीन है, लगभग 16 बिस्सा की लगभग। और इसको ये अराजक तो हैं, हिस्ट्री सीटर भी हैं और दबंगई से कब्जा कर रहे हैं। कई विगत वर्षों से ये मामला चल रहा है, लेकिन अब एकदम पानी सर के ऊपर बढ़ रहा है। तो जमीनें कब्जा की जा रही, कितने परिवार, कितनी की जनसंख्या के परिवार? हम लोग चार परिवार हैं, जिसमें एक ये हैं ओंकारनाथ मिश्रा भी हैं। ऐसे 4 लोग उसमें हिस्सेदार हैं। हाँ। और 2 लोग बाहर रहते हैं, तो हम लोग यहाँ पे हैं। बहुत सारे लोगों का जमीन कब्जा। हाँ, इधर सामने भी इधर है, उधर भी है, तो बहुत इस सारा तरह का जो कब्जा करने का जो कार्य कर रहे हैं, इससे क्या सुनवाई प्रशासन तक आप लोग पहुंचे? कोई सुनवाई नहीं होती है? बहुत ही दौड़ भाग, लेकिन आज का जो शेड्यूल है, सब अपने काम में व्यस्त रहते हैं, तो इन लोग यहीं पे रह के अपना धीरे धीरे रोज इतने कुछ न सालों से कुछ जमीनों पे कब्जा हो रहा है, अभी तक आपका प्रशासन नहीं सुन रहा है? नहीं सुन नहीं रहा था। लेकिन अभी इसके पहले एक FIR दर्ज किया है प्रशासन ने, जो मारपीट का मामला, झगड़ा घंटा हुआ था गाली गलौज वाला, उस पर एक्शन लिया जा रहा है? कहीं ना कहीं प्रशासन का भी मिली हाँ, आपको लगता है? नहीं मिली भगत नहीं है, दरअसल वो लोग वकील हैं, तो वो अपना प्रशासन पे दबाव बनाते हैं। परिवार में वकील होने का फायदा होता है? फायदा होता है।